हरिओम। नमस्ते। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की ओर से रघुवंश के द्वितीय सर्ग के पाठमाला में आपका स्वागत है। ये है मॉड्यूल संख्या 14 और हम इसमें पढ़ेंगे श्लोक संख्या 25 और 26। तो आइए 25वें श्लोक के सुनने से, मूल श्लोक के श्रवण से हम इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। इत्थं व्रतं धारयतः प्रजार्थं समं महिष्या महनीयकीर्ते सप्तव्यतीयुस्त्रिगुणानि तस्य दिनानि दीनोद्धरणोचितस्य। एक और बार। इत्थं व्रतं धारयतः प्रजार्थं समं महिष्या महनीयकीर्तेः सप्तव्यतीयुस्त्रिगुणानि तस्य दिनानि दीनोद्धरणोचितस्य। अब इसका पद विभाग देखते हैं। इत्थं व्रतं धारयतः प्रजार्थं समं महिष्या महनीयकीर्तेः सप्त व्यतीयुः त्रिगुणानि तस्य दिनानि दीन उद्धरण उचितस्य। अब इसका अन्वय देखते हैं। इत्थं प्रजार्थं महिष्या समं व्रतं धारयतः महनीयकीर्तेः दीनोद्धरणोचितस्य दिलीपस्य सप्त त्रिगुणानि अर्थात 3 into 7 3 गुना 7 यानी 21 दिनानि व्यतीयुः। अब हम इस श्लोक का प्रतिपदार्थ पर ध्यान देते हैं। इत्थम अनेन प्रकारेण, इस प्रकार यानी अब तक जो प्रकार बताया गया था उस प्रकार से प्रजार्थम संतानाय, संतान के लिए अर्थात अपने बच्चों के लिए, बेटे के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए महिष्या समम, महिषी यानी जो अभिषिक्त पत्नी है, अभिषिक्त पत्नियां सह, जो राजा की मुख्य पत्नी होती है। राजा बहुभार्यात्व, उनका बहुपत्नीत्व यानी कई स्त्रियों को वो विवाह कर सकते हैं और उनमें से जो सर्वमुख्य है, जो राजा के साथ यज्ञ आदि में बैठती है साथ में, उसको महिषी बोलते हैं। यानी सर्वमुख्य पत्नी जो सबसे बड़ी है या सबसे मुख्य है राजा के लिए, उसके धर्म कार्यों में उसका साथ निर्वाह करती है। तो उसका अभिषेक होने के समय वो सिंहासन पर बैठती है। तो अभिषिक्त पत्नियां सह, उसके साथ में व्रतम नियम पालन दीक्षा। तो व्रत यानी जब कोई एक नियम रखते हैं हम कि इन दिनों तक इतने इतने नियम का हम पालन करेंगे, यानी कभी उपवास का, कभी निर्जल व्रत का, या फिर हम कभी मंदिर में जाएंगे 21 बार परिक्रमा करेंगे इत्यादि, जो भी हम दीक्षा लेते हैं वैसा। तो अभी राजा के विषय में वो कैसी दीक्षा है कि वो गौसेवा का उन्होंने नियम ले रखा है। ठीक है। धारयतः परिपालयतः यानी धारण करने वाले का, उस प्रकार करते हुए, यानी उसको परिपालन करते हुए, यानी उसको फॉलो करते हुए, उसका अनुसरण करते हुए उस दीक्षा को। ठीक है। व्रतम धारयतः दोनों साथ चलेंगे। महनीय कीर्ते है उत्तम यशोवतः, जिसका उत्तम नाम है। महनीय यानी बहुत महान, महान जिनकी कीर्ति है। कीर्ति यानी अच्छा नाम, अच्छा नाम यानी बहुत सुंदर नाम नहीं, जिनका अच्छे कार्य करने से समाज में, प्रजा के बीच में, उनके जो लोग रहते हैं सब उनके बारे में अच्छा सोचते हैं, ये बहुत महान व्यक्ति है, ऐसा उनका बहुत अच्छा नाम होता है। तो उसको यश, कीर्ति इत्यादि नाम से बोलते हैं।
तो इन राजा का बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छी कीर्ति है लोगों में। दीनोद्धरणोचितस्य दुःखित पीड़ा निवारणाय समुचितस्य, यानी जो दुखी लोग हैं, जिनका कोई पीड़ा हो, उनके निवारण के लिए, उस पीड़ा के या उस दुख के निवारण के लिए जो उचित व्यक्ति है, जो उचित प्रबंध कर सकता है, ऐसा। अर्थात जिनका कोई दुख होता है, कोई पीड़ा होती है, तो वो साक्षात राजा के पास जाकर बता देते हैं, तो उनकी पीड़ा का निवारण हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे उचित व्यक्ति जिनके पास जाकर हम अपनी पीड़ा को कह सकते, क्योंकि वो निवारण में समर्थ है। दिलीपस्य, राजा दिलीप का, सप्त त्रिगुणानि, 7 गुना 3 21 दिन, सप्त त्रिगुणानि, गुण यानी गुण करना, ठीक है, हम हिंदी में इसी को गुना बोलते हैं, ठीक है। तो 3 गुना यानी त्रिगुणा, त्रिगुणा सप्त, तो 7 का 3 गुना अर्थात 7 × 3। दिनानि दिवसाः यानी 21 दिन, 21 पूरे दिवस। व्यतीयुः अतीताः यानी वो व्यतीत हो गए, इतने दिन बीत गए। अपगताः तो वो निकल गए, इतने दिन निकल गए। कितने दिन हो गए सेवा करते राजा को? 21 दिन गुजर गए, ठीक है। तो इसके साथ हमारा प्रतिपदार्थ समाप्त होता है। अब हम चलते हैं सरलार्थ की ओर, ठीक है। इत्थं संतानाय पत्न्या समं व्रतानुष्ठानं कुर्वतः पूजितकीर्तेः दीनरक्षणोचितस्य तस्य नृपस्य 21 दिनानि गतानि। इस प्रकार, अर्थात गो सेवा में वो क्या क्या कर रहे थे? सुबह सुबह पत्नी की पूजा के बाद निकल जाते थे गैया को लेकर, और उनको यथेष्ट घूमने देते थे, वन में ले जाते थे, उनके साथ बैठते, उनके साथ ही घूमते। जब वो बैठती तो बैठते, जब वो चलती तो चलते। उनको कहीं कर कोई निवारण, रोक टोक नहीं करते हैं कि यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ। फिर किस तरह उनको फूल स्वागत करते थे, कैसा सुगंध उनका, तो ये सब हमने पढ़ा है। तो उस प्रकार से, ठीक है, गौ सेवा। फिर शाम को वापस लौटते, फिर अपने गुरु और गुरु पत्नी की उनके पैर छूते दोनों के साथ में। तो इस प्रकार वो सेवा में, फिर रात को गैया के साथ ही सोते थे अपने संध्या अनुष्ठान इत्यादि के बाद, फिर रात को भी उन्हीं के साथ सोते थे। तो इस प्रकार से, ठीक है, व्रत का अनुष्ठान करते, उनका खाना भी, उनका रहना भी, ठीक है। और कैसा सोते थे कि पूजा की थाली भी साथ में रख के सोते थे कि सुबह उठ के फिर उनकी पूजा कर सके, ठीक है। तो इस प्रकार उनके 21 दिन, 21 दिन गुजर गए। इस प्रकार 21 दिन उन्होंने लगातार सेवा की, कहीं पर कोई त्रुटि भी नहीं हुई, ठीक है। अब हम फलितार्थ देखते हैं। अपत्यार्थम गोसेवा व्रतम स्वीकृत्य सहधर्मचारिण्या सह नन्दिन्याः शुश्रूषां कुर्वतः गुरुवन्दनं कुर्वतः उत्तमचरितस्य दयाहृदयस्य दिलीपस्य जीवने 21 दिनानि व्यपगतानि। तो क्या हुआ? अपत्यार्थम, अपत्य यानी संतान के लिए, गोसेवा व्रतम स्वीकृत्य, गोसेवा का जो व्रत को उन्होंने धारण किया, वो लेकर सहधर्मचारिणी यानी पत्नी के साथ। इस शब्द का मैं पहले अर्थ आपको बता चुकी हूँ कि धर्म में साथ देने वाली पत्नी, ठीक है, उसको सहधर्मचारिणी कहते हैं। धर्म पत्नी होती है वो, जिसको हिंदी में भी धर्म पत्नी कहते हैं, वही। उनके साथ यानी जो अपनी सुलक्षणा देवी है उनके साथ, नंदिन्याः, नंदिनी धेनु का, शुश्रूषाम कुर्वतः उनकी सेवा करते हुए, जो राजा जब वो सेवा कर रहे थे ऐसा करते हुए, गुरु वंदनम कुर्वतः वापस आके अपना गुरु का हर दिन वंदन करते थे। उत्तम चरितस्य, उत्तम चरित्र यानी बहुत अच्छे चरित्र वाले, सत चरित्र, जिनका सत चरित्र है, जिनका सत आचरण है। दया हृदयस्य, और जिनका हृदय दया से भरा हुआ है। तो दीन जनों की सेवा वही कर सकता है जिनका दिल दया से भरा होता है, करुणा भावना से भरा होता है। दिलीपस्य, उस दिलीप महाराज का जीवन में, महाराज के जीवन में 21 दिनानि, 21 दिन व्यपगतानि निकल गए, ठीक है। अब हम चलते हैं व्याकरणांशों की ओर। पहले संधियों को देखते हैं।
प्रजार्थम, प्रजा प्लस अर्थम। दीनोद्धरणोचितस्य, दीन उद्धरण उचितम। ठीक है, तो दोनों जगह पर हमारा गुण संधि हो गया है। व्यतियु त्रिगुणानि, व्यतियु प्लस त्रिगुणानि, ये हो गया है हमारा सत्व संधि विसर्ग वाला। फिर हम समासों की ओर ध्यान देते हैं। महनीय कीर्ते है, जिनका कीर्ति महनीय हो, पूज्य हो। महनीया पूज्या कीर्ति यस्य तस्य, तादृशस्य। दीनोद्धरणोचितस्य, दीनानाम् उद्धरणं दीनोद्धरणं। तत्र उचितस्य अर्थात परिचितस्य तस्य। ठीक है, जो परिचित है, दीनोद्धरण करने के लिए, करना जिसको आता है वैसा व्यक्ति का। त्रिगुणानि सप्त, त्रयो गुणाः आवृत्तयः येषां तानि त्रिगुणानि त्रिरावृत्तानि सप्त दिनानि एकविंशति दिनानि। तीन गुणा, ठीक है, तीन गुण यानी त्रिगुणा, आवृत्ति जिनकी आवृत्ति हो यानी बार बार होता हो, वो त्रिगुण होते हैं। त्रिगुणानि किसका? सप्त, सात का। ठीक है, तो 3 बार 7 का ऐसा समास है। अब हम साहित्यादि विशेषों को एक बार परखते हैं। प्रायः धार्मिक कार्येषु संकल्प पूर्तये 40 अथवा मंडलं दिनानि आवश्यकानि, किन्तु अत्र 21 दिनेष्वेव फलप्राप्तये बीजमभवत्। सामान्यतः ये होता है कि धार्मिक कार्यों में संकल्प की पूर्ति के लिए, एक संकल्प हमें पूरा करना है तो हमें वहां पर 40 दिन लगते हैं, पर यहाँ पर बोल रहे हैं 21 दिन। 21 दिन में ही फल प्राप्ति के लिए बीज दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कुछ नया होने वाला है ना। इस प्रकार 21 दिन बीत गए, ऐसा जब वो कवि कह रहे हैं तो अब तक एक उन्होंने प्रणाली बताई, तो यहाँ पर बहुत व्यक्त रूप से, प्रकट रूप से हमें पता चल रहा है कि कवि कुछ और घटना को हमें बताने वाले हैं, तो वो उसका सूचक है, तो कुछ अच्छा होने वाला है राजा के लिए, तो उसका बीज हमें बीज के रूप में ये वाला श्लोक है। तो उसको ब्रेक कर रहा है, अभी तक का जो पैटर्न था उसको उन्होंने ब्रेक किया कि 21 दिन बीत गए। उसके बाद तो हमें एक दोहल होता है कि इसके बाद भाई क्या हुआ जानने के लिए। तो एकविंशति इति अनुक्त्वा सप्त त्रिगुणानि इति उक्तम, गणितमत्र प्रयुक्तम। तो ये इसमें इन्होंने 21 दिन नहीं बोला, इन्होंने बोला 3 गुना 7 या 7 का 3 गुना। ऐसा बोलने से थोड़ा गणित का भी हमारा एक ये हो जाता है। तो हिंदी में भी हम लोग ये पढ़ते हैं ना, जैसे गणित के अपने मल्टीप्लिकेशन टेबल्स हम लोग पढ़ते हैं ना, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 इत्यादि। तो इसमें से ऐसे संस्कृत में भी इसी प्रकार का एक व्यवस्था ऐसी होती होगी। ठीक है, फिर दीनोद्धरणोचितस्य, तो दीनों का जो उद्धरण है वो राजा का परम कर्तव्य है। दीनानाम उद्धरणम राज्ञः परम कर्तव्यम, तेन दिलीपस्य महत्ता ज्ञायते। उससे दिलीप का जो महत्ता है वो हमें पता चलती है कि दिलीप कितने महान राजा है। दीनों का उद्धरण करना कोई सामान्य बात नहीं होती है, राजा का परम कर्तव्य भी होता है। ठीक है, इसी के साथ हमारा 25वां श्लोक समाप्त हो जाता है। अब हम चलते हैं 26वें श्लोक की ओर। ठीक है, तो पहले इसका मूल श्लोक देख लेते हैं, सुनिएगा। अन्येद्युरात्मानुचरस्य भावम् जिज्ञासमाना मुनियो मधेनुः गङ्गाप्रपातान्तनिरूढशष्पम् गौरी गुरोर्गह्वरमाविवेश। एक और बार। अन्येद्युरात्मानुचरस्य भावम् जिज्ञासमाना मुनियो मधेनुः गङ्गाप्रपातान्तनिरूढशष्पम् गौरी गुरोर्गह्वरमाविवेश। अब हम इसका पद विभाग देखते हैं। अन्येद्युः आत्मा अनुचरस्य भावं जिज्ञासमाना मुनि होम धेनुः
गंगा प्रपात अंत निरूढ़ चष्पम गौरी गुरोः गह्वरम आविवेश। ठीक है, अब हम इसका अन्वय देखते हैं। अन्येद्युः मुनि होमधेनुः आत्मानुचरस्य नृपस्य भावं जिज्ञासमाना सती गंगा प्रपातांत निरूढ़ चष्पम गौरी गुरोः गह्वरम आविवेश। ठीक है, अन्वय के बाद हम चलते हैं प्रतिपदार्थ की ओर। अन्येद्युः, अन्यस्मिन् दिने, दूसरे दिन, यानी 21 दिन बीतने के बाद वाला दिन, द्वाविंशे दिने, ठीक है, 22वें दिन। मुनि होम धेनुः, नंदिनी वशिष्ठस्य यज्ञफल रूपेण उत्पन्ना धेनुः, वशिष्ठ जी के यज्ञ के फल के रूप में जो आई वैसी होमधेनु। आत्मानुचरस्य स्वसेवकस्य परिचारकस्य, आत्मा यानी खुद की, खुद का, सेवक, अनुचर यानी सेवक, यहाँ पर सेवक अर्थ में अनुचर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो उनकी सेवा करने वाला, नित्य उनका अनुसरण करने वाला जो राजा है वो, उसका भावम अंतरंगम अभिप्राय, भाव यानी उनके जो मन में जो भावना है, मन के अंदर जो उद्देश्य है, उसको, अभिप्राय को, जिज्ञासमाना ज्ञातुम इच्छन्ति, उसको जानने की इच्छा रखती हुई जो धेनु है वो अगले दिन उनकी उनके मन के अभिप्राय को जानने की इच्छा रखती हुई गंगा प्रपातांत निरूढ़ चष्पम, गंगा नद्याः पतन प्रदेशस्य अन्तिके यत्र नवानि तृणानि उत्पन्नानि तस्मिन् गह्वरस्य विशेषणम। ठीक है, तो गंगा नदी के पतन यानी जहां पर गंगा का जो प्रपात होता है, जहां पर वो गिरती है, यानी वो निर्जर के रूप में गंगा नदी का वहां पर उद्गम स्थान, प्राय उद्गम स्थान के कहीं पास में है, जहां पर झरने की तरह वो माता का, गंगा मैया का प्रपात वहां पर होता होगा, निर्जर। तो उसके अंतिके, उसके पास में तत्र नवानि तृणानि उत्पन्नानि, वहां पर नए नए कोमल घास। तो वो गंगा का पानी इतना अच्छा फर्टाइल होता है, वो पानी यानी भूमि को वो सारवंत बनाता है, सारवान बनाता है, जिससे वो भूमि में बहुत उपजाऊ हो जाती है वो पृथ्वी, और वहां पर बहुत ही कोमल घास का उत्पादन हो जाता है। तो गैया है तो वो घास के लिए तत्पर तो रहती ही है। तो उस ऐसे शष्पम, उस ऐसे एक स्थान पर वो गई। ठीक है, गौरी गुरो हो, पार्वती पितु, गौरी यानी पार्वती, उनका गुरु यानी यहाँ पिता का, पिता के अर्थ में गुरु शब्द का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। ठीक है, हिमालय, हिमालय गौरी के, पार्वती के पिता कौन है? हिमालय जी है। ठीक है, वो हिमवान की पुत्री है, हिमवती उनका नाम है, इसी से पड़ा है उनका। पार्वती भी उस पर्वत की पुत्री पार्वती। गह्वरम गुहाम, ठीक है, गुहा को, ठीक है, गुहा को उन्होंने आविवेशा, प्रवेश किया, आविवेशा यानी प्राविशत, प्रवेश किया। ठीक है, अब हम इसका प्रतिपदार्थ समाप्त करके चलते हैं सरलार्थ की ओर। द्वाविंशे दिने धेनुः निज सेवकस्य अभिप्रायं ज्ञातुमिच्छति सुरसरित प्रपातांत निरूढ़ नवांकुरां हिमालय गुहाम आविवेश। तो 22वें दिन इन्होंने क्या किया? धेनु ने, जो हमारी नंदिनी गैया है, निज सेवकस्य अभिप्रायम, अपना जो सेवक है उनकी सेवा में लगा हुआ था, उसका अभिप्राय को जानने की इच्छा रखती हुई, ज्ञातुम इच्छति, इच्छन्ति दोनों साधु रूप है। ठीक है, तो ज्ञातुम इच्छति, इच्छन्ति सुरसरित प्रपातांत, सुरसरित यानी गंगा नदी, प्रपातांत निरूढ़, तो उनका जो प्रपातन का स्थान है, वहां पर जो गंगा का प्रवाह का स्थान है, उसको, उसके वहां उस प्रदेश में निरूढ़ नवांकुराम, तो वहां पर बहुत ही अच्छा सा घास जहां पर फैला हुआ है, नव अंकुर यानी बहुत कोमल कोमल घास जहां पर था। हिमालय गुहाम आविवेश, वहां पर एक हिमालय के पर्वत प्रदेश में, वहां पर उनका
प्रायः वशिष्ठ जी का आश्रम वहीं पर था और उसी के पास वाले प्रदेशों में वो गैया को घुमाने ले जाते थे। तो हिमालय के प्रदेश में उस सेटिंग में ये हुआ, इसीलिए हमारा जो हिमालय गुहा गौरी पितुः गौरी गुरोः करके उन्होंने ये यहाँ पर प्रयोग किया है। तो उस गुफा को उन्होंने प्रवेश किया, उसके अंदर वो चली गई। ठीक है, सरलार्थ पूरा करके अब हम फलितार्थ में चलते हैं। एवं प्रचलत्यां सेवायां कदाचित् नंदिनी दिलीपस्य मनोरथं ज्ञातुकामा किंचित् भिन्नम् आचरत्। सा हिमालय प्रान्ते गंगानिर्झरपातस्य अधः स्थिते नवशाद्वलेन आच्छन्न भूमियुतं कंधरं प्राविशत्। तो इन्होंने क्या किया, इस प्रकार सेवा करता हुआ जब दिलीप महाराज के 21 दिन बीत गए, तब वो एक दिन उन्होंने क्या किया, 22वें दिन दिलीपस्य मनोरथम ज्ञातुकामा, ये दिलीप आखिर क्यों इतनी सेवा कर रहा है, क्यों मेरे पीछे पीछे हर दिन आ रहा है, मेरे साथ ही रह रहा है, क्यों मेरी इतनी चिंता कर रहा है, क्यों मेरा इतना ख्याल रख रहा है, क्या चाहता है ये ऐसा जानने की उन्होंने इच्छा, उनको पता है पर परीक्षा लेना है, इसीलिए इच्छा को जानने की चेष्टा करती हुई नंदिनी उन्होंने क्या किया, प्रतिदिन से थोड़ा भिन्न आचरण किया। मतलब हर दिन जहां जाती थी वहां से हटकर किसी और जगह को वो गई, किसी और स्थान को वो चली गई। तो राजा को तो पीछे पीछे जाना था, इन्हें रोकना तो नहीं था। तो वो हिमालय के प्रांत में, हिमालय के जो प्रदेश है उसके पास में गंगा निर्झर, तो गंगा का जहां पर पातन यानी प्रवाह होता है या फिर जलपात के रूप में, निर्झर के रूप में जहां गंगा स्थित है, उसके नीचे जहां पर वो भूमि है, उस धरा पर बहुत सुंदर घास जहां पर है, बहुत ही मतलब मनमोहक है गया के लिए। तो वैसे नवशाद्वल और कोमल कोमल घास, ठीक है, वैसा जहां पर फैला हुआ भूमि था, उस भूमि के युक्त, उस ऐसे भूमि से युक्त किसी कंधर में यानी किसी गुफा में वो चली गई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फलितार्थ। अब चलते हैं हम व्याकरणांशों की ओर। इसमें संधियों पर ध्यान देते हैं। अन्येद्युः अन्येद्युरात्मानुचरस्य, अन्येद्युः आत्मा अनुचरस्य। ठीक है, द्युरात्मा में रेफ विसर्ग संधि है, आत्मा अनुचरस्य दीर्घ संधि है। गौरी गुरोर गह्वरमाविवेश, गौरी गुरोः गह्वरम, गुरोः गह्वरम, गुरोर यहाँ पर फिर से रेफा विसर्ग संधि है, गह्वरम आविवेश बस मिला के लिखा हुआ है। आइए अब हम समासों को देखते हैं। मुनि होम धेनुः, मुनेः होम फलत्वेन समुत्पन्ना धेनुः, जो मुनि के होम करने से यानी यज्ञ के फल के रूप में उत्पन्न हुई है। आत्मानुचरस्य, आत्मनः अनुचरः, आत्मानुचरः तस्य, आत्मा का अनुचर यानी खुद का अनुचर। गंगा प्रपातांत निरूढ़ षष्पम, प्रपतति अस्मिन्निति प्रपातः, गंगायाः प्रपातः गंगा प्रपातः, तस्य अन्ते प्रपातान्ते समीपे निरूढ़ानि जातानि षष्पाणि बालतृणानि यस्मिन् तत्। ठीक है, अब हम लोगों ने ये समास भी पूरे कर लिए। अब हम इसके साहित्यादि विशेषों को देखते हैं। गंगा प्रपातांत, गंगायाः समीपक्षेत्रे राज्ञः गोसेवा प्रचलति स्म। गंगा कितनी पवित्र है, हिमालय कितने पवित्र पर्वत है, ये हम सबको पता है। ऐसे पर्वत प्रदेशों में ही आश्रम रहते थे, जंगलों में। तो वशिष्ठ जी का आश्रम भी कुछ ऐसी ही पवित्र जगह पर था, जिन्हें नगरों से कुछ लेना देना नहीं रहता था। एक नदी हो तो आश्रम के जो एक्टिविटीज हैं, उनके जो कार्यकलाप है, इनके जो तपस्या आदि चर्या है, उन सब के लिए बहुत अनुकूल रहता है। उनको नदी का स्नान करना रहता है और पूजा आदि के लिए उनको नदी का जल की आवश्यकता होती है। तो अपने जो खाना वाना बनाते हैं वो उसी से उपयोग करके, उसी का उपयोग करके वो लोग बनाते हैं। तो उससे क्या है, पवित्रता और एक बहुत ही आध्यात्मिकता वहां पर बना रहता है। नदी के पास आप गए होंगे तो आपने देखा होगा कितना सुंदर वातावरण नदी के आसपास रहता है। तो यह सेवा जो दिलीप जी की गो सेवा है, वो नदी के पास के क्षेत्र में ही उनकी प्रचलित होती थी।
मुनि होम धेनु इत्यनेन गोः माहात्म्यं ज्ञायते। एषा सामान्य गौः नासीदति। ये जो गो है वो होम से उत्पन्न हुई है। तो बार बार ये बात क्यों बताते हैं कालिदास जी? ताकि हमारा ध्यान बना रहे कि ये कोई गाय नहीं है, कोई गाय यूं ही सामान्य सामान्य गाय भी नहीं है, ये होम से उत्पन्न हुई वशिष्ठ जी की तपस्या का फल है ये। ठीक है। आत्मानुचरस्य भावम जिज्ञासमाना। यदि वो गौ होम से आई है, होम से बाहर आई है, यानी वो यज्ञ से बाहर निकली है, तो क्या उनको अपने अनुचर के मन की इच्छा नहीं पता? क्यों दिलीप महाराज रोज आते हैं, रोज उनको ले जाते हैं, चराते हैं, फिर वापस लाते हैं, उन्हीं के पास रहते हैं, उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, ये सब करते हैं? क्यों करते हैं? उनको पता नहीं था क्या? नहीं पता था, पर क्या वो उनकी परीक्षा लेकर सब करना चाहती थी। तो ये जो उद्देश्य के अनुरूप चलना है, उनकी जो प्रवृत्ति हो रही है ऐसे एक एक्टिविटी में, इसी से हमको पता चलता है कि ये सामान्य पशु भी नहीं है, ये सामान्य गैया नहीं है, और गैया होती भी है तो सामान्य पशु नहीं होती है। वो धर्म के आचरण करने वाले जो राजा है, उनकी मनोकामना को वो पूर्ण करने में समर्थ भी है, क्योंकि वो जानना चाहती है। क्यों जानना चाहेंगे कोई किसी की इच्छा को? जब वो पूर्ण करने में समर्थ होंगे तभी किसी इच्छा को वो जानना चाहेंगे। तो हमारा पाठ यहीं पर समाप्त हो जाता है। अगले मॉड्यूल में पुनः मिलेंगे।